पहली बात यह है कि इस रूए अर्ज पे हदीस की पहली किताब है अल-मुवत्ता इमाम मालिक। जी बिल्कुल। इमाम बुखारी के भी दादा उस्ताद है, दादा नहीं परदादा उस्ताद, क्योंकि इमाम बुखारी शागिर्द अहमद बिन हंबल के, अहमद बिन हंबल इमाम शाफी के शागिर्द हैं और इमाम शाफी इमाम मालिक के शागिर्द हैं। इमाम मालिक ने जो क़याम रमजान पे बाब बंद है और उसमें जाके आप खुद चेक कर लें, बल्कि यार वो अल-मुवत्ता इमाम मालिक रेड कलर में पीछे पड़ी है जी, लेके आए खैर भाई, वो रेड कलर में इतनी मोटी किताब रेड कलर में पड़ी हुई होगी, अल-मुवत्ता इमाम मालिक एक ही जिल्द के अंदर है। ये बरेलवियों का तर्जुमा मैं दिखाने लगा, अल-मुवत्ता इमाम मालिक जी शबीह बदर्स का। अच्छा, रूए अर्ज पे पहली किताब है जिसमें हनफियों के दोनों झूठ पकड़े जाएंगे। एक तो ये कहते हैं साहबा 20 पढ़ते थे, दूसरा हजरत उमर ने 20 शुरू कराई, दो ये झूठ पार हो जाएंगे। ए दिखाओ जी अल-मुवत्ता इमाम मालिक इन्होंने, वैसे मैंने रखते शुरू कराई है। सही बुखारी में तो यह है कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने ड्यूटी लगाई थी उबई इब्न काब की और तमीम दारी की कि लोगों को 11 रखते लोगों को तरावी पढ़ाएं, और यह हदीस इमाम बुखारी ने इमाम मालिक से ली हुई है। आगे हो जाता हूं ताकि आपको नजर आ जाए, ठीक है जी। ये वाला सफा नीचे वाला, ये जहां मैं उंगली कर रहा हूं ना, ये 253 नंबर वाय जिसको मैंने अनसर्कल किया है, इसको आप तसल्ली से कवर करें जी, पूरा जूम जितना कर सकते हैं करें। नंबर कौन सा लिखा? 253 नंबर है बरेलवियों वाले इसमें, अल-मुवत्ता इमाम मालिक में, शबीह बदर्स की। ठीक होगा जी। सुने, साहिब इब्न यजीद सयाबी रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने हजरत उबई इब्न काब और तमीम दारी को 11 रकते पढ़ाने का हुक्म दिया। मजीद फरमाते हैं कि इमाम एक रकत में 100 आयात तिलावत करता था और हम लोग लकड़ी के सहारे खड़े रहते थे और फजर के करीब ही नमाज से फारिग होते थे। क़यामुल लैल का लफ्ज है, तरावी का लफ्ज तो मुहद्दिसीन ने इस्तेमाल किया, असल लफ्ज है क़यामुल लैल, और इसके ऊपर बाब है क़याम रमजान। अच्छा, ये रवायत हजरत उमर की 11 शुरू करवाने को बता रही है और साहबा की 11 को बता रही है। अब ये बताएं 20 वाली रवायत हमारी मेन स्ट्रीम की किस किताब में है? बुखारी से लेके इब्न माजा तक, अल-मुवत्ता इमाम मालिक भी बीच में शामिल कर लें, मुस्नद अहमद भी शामिल कर लें, लेके हैं वो रवायत, ये लेके आते हैं मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से। पहले तो ये माना है कि इनकी वाली रवायतें कोई नहीं बुखारी मुस्लिम में, हमारे पास तो बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, आयशा की भी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिर्ज़ा इंजीनियर जो अभी बात बयान कर रहा है, ये मैंने मिर्ज़ा इंजीनियर साहब की वेबसाइट से किताबुस्सुन्नत.com से किताब मुवत्ता इमाम मालिक को डाउनलोड किया, जो कि मिर्ज़ा इंजीनियर साहब की किताब जो है ना उनकी वेबसाइट में मौजूद है। इसके अंदर जो है चैप्टर है जो अल्लाह की नबी की हदीस का चैप्टर है, किताब सलात फ़ी रमज़ान का, किताब सलात फ़ी रमज़ान का, ठीक है। इसमें नमाज तरावी का चैप्टर है 133 पे। हम चलते हैं 133 पे। आप मुनाफ़क़त देखें कि अल्लाह के रसूल की हदीसों को अधूरा अधूरा पेश करके और पूरी बात ना पेश करना और अपने मनहज को और अपने अकीदे को साबित करने के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम करना कितना बड़ा एक जुल्म है। इस चैप्टर को मेरे साहब ने बयान किया। ये पहली हदीस है इस चैप्टर की 244, फिर 245 है, ठीक हो गया। अब ये देखिए कि पहले हदीस उन्होंने ये पेश किया है कि अल्लाह के रसूल ने नमाज तरावी से मना किया तो वगैरह। अब ये देखें 246, अब ये रवायत इन्होंने बुखारी की पढ़ सुनाई है कि उमर फारूक ने एक इमाम के पीछे सबको जमा किया, ठीक है, और कहा कि ये वगैरह वगैरह अच्छी बिदत है, ये वाली रवायत। अब इस अगली रवायत है 247 साहिब बिन यजीद वाली। ये रवायत पढ़ के मेरे सामने सुनाई है, ऊपर वाली 3 भी नहीं बताई और आगे पीछे सिर्फ ये रवायत जो कि मतलब की थी। इसमें साहिब बिन यजीद कहते हैं, ठीक है, कि हुक्म किया उमर ने कि अबी इब्न काब और तमीम दारी को 11 रकतें बढ़ाने का। 11 रकत क्या है और 100 आयतें पढ़ी और हम सहारा लगाते हुए लकड़ी के ऊपर हम खड़े सुनते रहे फजर की नमाज तक। ये मिर्ज़ा ने ये रवायत पेश की है। अब ये कौन सी है रवायत? मतलब 247 है, ठीक है। जबकि 248 के अंदर क्या है, यजीद बिन रुमान रवायत करते हैं कि लोग पढ़ते थे उमर के फारूक के ज़माने में 23 रखते हैं, ठीक है। अब दिगर किताबों में मैं इंशाल्लाह आगे पेश करूंगा कि वो जो 23 रखते थी उनमें से 3 रखते वितर और 20 रखते नमाज तरावी। तो उमर फारूक के ज़माने में ये जो रवायत है 248 वाली, ये इन्होंने बताई नहीं है, जिसमें साफ है कि 23 रखते पढ़ते थे, 3 रकत वितर और 20 रकत नमाज तरावी। अब ये रवायत छुपा ली। जब ये यहाँ तक पढ़ाई थी तो इधर सांप सुन गया था, एक और पढ़ा देते, किताब मंगवाई और बताया सारा कुछ, तो ये भी बता देते, क्या अर्ज है इसमें?
नहीं बताया क्यों, इसलिए कि पूरी जो शीश महल है ना, जो वो झूठ का गिर जाएगा। ठीक होगा जी। सुने, साहिब इब्न यजीद सयाबी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने हजरत उबई इब्न काब और तमीम दारी को 11 रकतें पढ़ाने का हुक्म दिया। मजीद फरमाते हैं कि इमाम एक रकत में 100 आयात तिलावत करता था और हम लोग लकड़ी के सहारे खड़े रहते थे और फजर के करीब ही नमाज से फारिग होते थे। क़यामुल लैल का लफ्ज है, तरावी का लफ्ज तो मुहद्दिसीन ने इस्तेमाल किया, असल लफ्ज है क़यामुल लैल, और इसके ऊपर बाब है क़याम रमजान। अच्छा, ये रवायत हजरत उमर की 11 शुरू करवाने को बता रही है और साहबा की 11 को बता रही है। अब ये बताएं 20 वाली रवायत हमारी मेन स्ट्रीम की किस किताब में है, बुखारी से लेके इब्न माजा तक? अब दीगर किताबों में मैं इंशाल्लाह आगे पेश करूंगा। वो जो 23 रखते थी उनमें से 3 रखते वितर और 20 रखते नमाज तरावी। तो उमर फारूक के ज़माने में ये जो रवायत है 248 वाली, ये इन्होंने बताई नहीं है, जिसमें साहब है कि 23 रखते पढ़ते थे, 3 रकत वितर और 20 रकत नमाज तरावी। अब ये रवायत छुपा ली। जब ये यहाँ तक पढ़ाई थी तो इधर सांप सुन गया था, एक और पढ़ा देते, किताब मंगवाई और बताया सारा कुछ, तो ये भी बता देते, क्या हर्ज है इसमें? नहीं बताया क्यों, इसलिए कि पूरी जो शीश महल है ना, जो वो झूठ का गिर जाएगा। ठीक है, तो इसमें मजीद आगे रवायतें भी हैं। ठीक हो गया, तो ये बहुत बड़ी मुनाफकत है। और किताबों में मौजूद है कि 3 रकत वितर और 20 रकत तरावी की ज़्यादा सबकार में पढ़ी है। बाज़ जगह 11 भी पढ़ी गई, बाज़ 9 भी पढ़ी गई, वो एक अलग मौजू है। लेकिन जो ज़्यादा राइज है इस्लाम के मुसलमानों के अंदर 1400 साल से, वो 20 रकत है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।